सही से नहीं करते, लेकिन ये एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। एक दिन ये पूंजी इतनी इकट्ठी हो जाएगी, आपको पश्चात पुण्येन लभते सिद्धेन सा संगतिम। तब कहते हैं आपके पुण्य से ऐसा होगा, एक दिन ऐसा समय आएगा किसी महापुरुष के दर्शन हो जाएंगे आपको, किसी योगी राज के दर्शन हो जाएंगे, महाप्रभु के, हमारे गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे, और इनके चरणों में जिस दिन आ जाएंगे फिर तो आप मुक्ति के पास ही पहुंच गए। अब मुक्ति बहुत दूर नहीं है। गुरुजी ने कहा मैं मुक्त कर दूंगा, लेकिन मेरा थोड़ा कहना भी मानना होगा तुम्हें, मेरे कहने अनुसार चलना भी पड़ेगा, जप भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि गुरुजी सब करेंगे। लोग समझते हमने तो गुरु बना दिया है, अब तो गुरुजी ही करेंगे, हम तो अपना चुपचाप हाथ में पड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। गुरु तो आपको सहारा देंगे, अगर आप थोड़ा भी करेंगे गुरु कहेगा हाँ भाई ये लगा हुआ है, उसको आशीर्वाद देंगे, उसकी मदद करेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो मेहनत करता है, अपने लिए कर्म करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। भगवान ने कहा गीता में, है ना, कि उदरेत आत्मना आत्मानम, अपने प्रयास से अपने आत्मा का उद्धार करे, अपने आत्मा को नीचे पतन में, गर्त में न जाने दे। उसका तरीका ये है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान का ध्यान लगाएं, गीता का पाठ करें, मनन करें। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसका हम रटन करते रहें, सुबह करो, शाम करो, दिन में करो, हर समय करो। जो गुरु के भक्त होते हैं वो लगे रहते हैं, लेकिन आजकल के समय में ऐसे लोग कम हैं, लेकिन हैं अब भी, वो अपने लगे रहते हैं। तो काम से काम, दुनिया के काम भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे भजन का जो सिस्टम है वो चला हुआ है, तो चलते रहना पड़ता है, चलाते रहना पड़ता है। इसलिए ये योग मार्ग, ये ध्यान का मार्ग है। इससे डायरेक्ट इसको कहते हैं हवाई जहाज का मार्ग। क्या है ये? हवाई जहाज का मार्ग, ध्यान का मार्ग। आँख बंद करके आप ध्यान करते हो, तुरंत आप परमात्मा के पास पहुंच जाते हो। परमात्मा जैसा ही बनने की कोशिश आपकी है, और वो बन भी जाओगे। जो ध्यान करता है वो वैसे होता है। वेदों में आता है ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता वो भी ब्रह्म हो जाता है। यदि हमने भगवान को इतना ध्याया है, भगवान ने अपने को समर्पित किया भगवान के रूप में, तो हम भी एक न एक दिन भगवान के जैसे ही हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, भगवान के लोक को प्राप्त हो जाएंगे। यही गीता का उपदेश है। गीता में भगवान ने बार बार यही कहा, जो योग अभ्यास करेगा, ध्यान अभ्यास करेगा, वो मेरे जैसा ही हो जाएगा। उसको फिर दोबारा लौट करके पृथ्वी पर या किसी भी लोक में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए योग के महत्व को समझें, योग का साहित्य पढ़ें, गुरुजी की जीवनी पढ़ें। हमारे यहाँ से पत्रिका निकलती है सिद्ध योग, इसको 56 वर्ष हो गए। 68 में गुरुदेव ने शुरू किया था, लेकिन दुख की बात ये होती है कोई इसका ग्राहक ही नहीं बनता। अब यहाँ पूरे कछुआ में कल तो एक ग्राहक बना था, भैया देखो कितना ग्राहक बना कछुआ में, ओनली 1। तो ये बड़े शर्म की बात है। पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो कैसे ज्ञान होगा आपको? अरे हम तो साल में एक बार आए, आपको ज्ञान देकर चले जाएंगे, अगले साल फिर मिलेंगे। तो आपकी कनेक्टिविटी कैसे रहेगी? पत्रिका निकलती है 20 रुपये महीना, और साल में 250 रुपये आपके घर पत्रिका पहुंचेगी। उसका आप ग्राहक बनिए। उसको कहते हैं सिद्ध योग। सिद्ध योग नाम की पत्रिका है, उसमें गुरुजी का लेख निकलता है, हमारा भी निकलता है, और विद्वानों का लेख निकलता है। तो 250 रुपये साल भर का है, लेकिन उसको भी आप पढ़ना नहीं चाहते। मुफ्त में भगवान नहीं मिलते हैं, दुनिया की चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलती है, भगवान तो बहुत दूर की बात है ना। इसलिए शास्त्र को जरूर पढ़ना चाहिए। इसको कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से आपका मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है। जरूर आपको ग्राहक बनना चाहिए। नहीं आपके पास पैसा है तो 4-5 आदमी इकट्ठे होकर के ग्राहक बन जाओ, तुम ले करके उससे पढ़ लेना, उससे पढ़ लेना, 4-5 आदमी के बीच में पुस्तक ले लो, पढ़ते रहो। तो इससे आपकी बुद्धि खुलेगी, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी,
आपको पता चलेगा योग मार्ग क्या है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार से ये आपका 3 दिन का ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये बड़ा ही संयोग से